जो चलने का हौसला रखते हैं उन मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं, जो सफ़र में आगे बढ़ने का जुनून रखते हैं वो मंजिलों को पार भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन बहनों और भाइयों के मोटिवेशन के लिए हैं जो पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार की परिस्थितियों और अन्य कारणों की वजह से अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने कैरियर के सपने से वो दूर हो गए। एक बार पढ़ाई से दूर हो जाने के बाद में वह बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन दिल में अगर जुनून हो आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ। परिवार की परिस्थितियों और अन्य कई कारणों की वजह से 8वीं क्लास के बाद ही मेरी पढ़ाई छूटने ही वाली थी। मैं आगे पढ़ने के लिए कोशिश करते हुए भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसी समय मेरा हाथ पकड़ा हमारे मैथ्स के टीचर श्रीमान विनोद कुमार जी गर्ग साहब ने। उनके सहयोग और मार्गदर्शन की वजह से 3 साल तक आगे मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सका, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन 12वीं में आते आते उनका ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से मेरा आगे का पढ़ने का जो सपना था एक बार फिर उसमें ब्रेक लग गए। जैसे तैसे करके मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन 12वीं के बाद में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम से जुड़ना पड़ा, रोजगार से जुड़ना पड़ा। पहले ये सोचा था कि काम करते करते ही प्राइवेट परीक्षाएं देकर ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन काम करते करते पढ़ाई इतनी मुश्किल लग रही थी कि हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी आगे बढ़ने की और कुछ पढ़ाई करने की, कुछ सोचने की। पढ़ाई के लिए मन में बहुत इच्छा होने के बाद भी काम करते करते ग्रेजुएशन की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लग रहा था अगर पढ़ाई करेंगे तो काम छूट जाएगा, काम छूट जाएगा तो कमाई नहीं हो पाएगी, घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। इसी उधेड़-बुन में लगभग 13 साल कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। आगे पढ़ने का सपना मन के किसी न किसी कोने में अब भी हिलोरे मार रहा था। शायद इसी का परिणाम था कि इतना अंतराल हो जाने के बाद भी मुझे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाने माने शिक्षाविद और राज्य संदर्भ केंद्र राजस्थान के पूर्व निदेशक आदरणीय श्री सत्यदेव जी बारेट साहब और दूसरा दशक तथा लोक जुम्बिश जैसी परियोजनाओं को अजमेर में विशेष पहचान दिलाने वाले जनाब प्रिंस सलीम साहब ने। श्री विनोद कुमार जी गर्ग ने शुरुआती अध्ययन में हर प्रकार से मेरा भरपूर सहयोग किया, तो आदरणीय सत्यदेव जी बारेट सर ने काम को निरंतर रखते हुए अपने अब तक के अनुभवों के आधार पर प्रश्नों को समझकर सही जवाब लिखने की कला बताते हुए आगे की पढ़ाई को आसान कर दिया। साथ ही प्रिंस सलीम साहब ने आगे की पढ़ाई की आवश्यकता व महत्व को समझाते हुए समय के साथ चलने एवं व्यक्तित्व विकास के लिए नई दिशा प्रदान की। इसके बाद में जो हुआ वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जॉब को लगातार करते हुए, बच्चों को संभालते हुए न केवल सिर्फ मैंने बल्कि पत्नी ने भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इस उपलब्धि की वजह से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं आज वो आप सबके सामने हैं। अपनी लाइफ की इस उपलब्धि के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आदरणीय विनोद कुमार जी गर्ग साहब, श्रीमान बारेट साहब और प्रिंस सलीम साहब को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके सही मार्गदर्शन, उचित सलाह और सहयोग की वजह से आज मैं जीवन के इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ, अपने पढ़ाई करने के और अपने जीवन में आगे बढ़ने के सपने की तरफ आगे बढ़ पाया हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आदरपूर्वक सभी बड़ों से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों का कैरियर बनाने में उनका जहाँ तक संभव हो सके सहयोग करें, उनको सही राय दें, सही सलाह दें। आपकी छोटी सी जानकारी की वजह से उनका पूरा जीवन बदल सकता है, उनके जीवन की दिशा बदल सकती है, उनका भविष्य सकारात्मक दिशा की तरफ जा सकता है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि जितना संभव हो सके आप सही जानकारी बच्चों को दें, उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं अपने स्टूडेंट्स, बहनों और भाइयों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जानकारी लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कभी भी हिचके नहीं, झिझक नहीं रखें, शर्म नहीं रखें, क्योंकि आपकी रुचि और जिज्ञासा को देखकर ही कोई आपकी मदद के लिए तत्पर हो पाएगा, तैयार हो पाएगा। 12वीं के बाद 13 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी नौकरी को लगातार करते हुए, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अगर मैं अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर सकता हूं तो आप भी अपनी छूटी हुई पढ़ाई को लगातार कर सकते हैं। जहां चाह होगी वहां
राह भी होगी, अभी भी देर नहीं हुई है। उठो, जागो, अपना हौसला बढ़ाओ और अपना सपना पूरा करने के लिए जुट जाओ, मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जानकारी और जागरूकता के मेरे इस अभियान में आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। मुझे सुनने और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा निवेदन है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्द मिलता हूं नए वीडियो के साथ नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।